साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। विदाई सिर्फ दुल्हन की क्यों होती है? माँ बाप सिर्फ लड़की के क्यों छूटते हैं? अरे अगर वो हमारे माँ बाप को अपना मानकर उनकी बेटी बनकर रह सकती है, तो हम भी तो उनके माँ बाप को अपना सकते हैं ना। उनका दामाद बनने के बजाय बेटा बनकर रह सकते हैं। तब होगी ना सही मायने में जेंडर इक्वालिटी। अब सिस्टर जरा मेरी हार्ट बीट चेक कीजिए प्लीज। अरे सर, ये तो बहुत तेज चल रही है। तेज कैसे नहीं चलेगी सिस्टर? दिल तेज धड़काने वाली पीछे जो खड़ी है। ओह, तो ये प्यार की बीमारी है? प्यार की बीमारी तो है सिस्टर, मगर एक अच्छी बात है, मेरा मर्ज और उसकी दवा दोनों एक ही है। जरा एक मिनट। हाँ? बिन्नी, चीजों की अहमियत अक्सर उनके मिलने से पहले होती है और इंसानों की उनको खोने के बाद। और बिन्नी, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। अभी जो मैं कहने जा रहा हूं मुझे नहीं पता कि कहना चाहिए या नहीं। अगर डर से मैं कुछ ना कहूं वो भी तो सही नहीं होगा। बिन्नी, क्या तुम मेरे मर्ज की दवा बनोगी? आजकल मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ बराबरी के सपने देखने लगा हूं। मेरे साथ मिलकर वो सपना जियोगी? मुझे अपने घर में अपने घर का बेटा बन के रहने की परमिशन दोगी? क्या? बकलोल, क्या नहीं? हाँ बोलो उसे। बोलो बिन्नी, मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? मुझे तुमसे शादी करके तुम्हारे घर में रहना है। बोलो, मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? हाँ बोलो बिन्नी, हाँ। हाँ बोलो बिन्नी, बिन्नी हाँ बोलो, बिन्नी हाँ, बिन्नी हाँ बोल बोलो, दो हाँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ बोलो बिन्नी, बिन्नी हाँ बोलो, बिन्नी हाँ बोलो, हाँ बोलो। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। दिन बेखबर अनजान था, उसे रोशनी पे गुमान था, जब रात आई सब कुछ बदल गया। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। लेकिन बिट्टू, तुम्हारे घर वाले उन्होंने क्या कहा? वो राजी है इस बात से? एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। दिन बेखबर अनजान था, उसे रोशनी पे गुमान था, जब रात आई सब कुछ बदल गया। फिर प्यार हुआ, इकरार हुआ, रात की शर्त पे सब करार हुआ, दिन रात बनने को भी मान गया। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। मम्मी जी, जितना लाड प्यार जताना है जता लो। अब आपका बेटा पराया होने वाला है।
हमें अपने संस्कारों पे पूरा यकीन है। बउआ भले ही किसी का पति बन जाए, खुद क्यों ना पिता बन जाए, लेकिन सबसे पहले वो हमारा बेटा ही रहेगा हमेशा। और बिन्नी कोई घर तोड़ने वाली लड़की थोड़ी ना है। वो हमेशा हमारे बउआ को हमारे आंखों के सामने रखेगी, है ना बउआ? हर हर महादेव। हमने कहा हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ऐसा है कि जो नया अस्पताल है वो तो आपका दो ही भाई संभालेगा, ठीक है? और ये जो पैथोलॉजी पटना वाला लैब है, इसका चाबी हम जिम्मेदारी आपको देता। देखिए ये देखिए कितना खुश, देखा? माँ खुश तो सब खुश। आइए भगवान, बहुत सारा तैयारी करना है। आइए भगवान। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमन, दूल्हा बनने वाले हो अब तुम। तो इस खुशी में मुंह मीठा करना तो बनता ही है ना। मैं हलवा पूरी बनाती हूँ। अमन, ये सब खुश इसलिए इतना हो रहे ताकि इनको लगता है कि शादी करके बिन्नी इस घर में आके रहेगी, और बिन्नी को लगता है कि शादी करके तुम उसके साथ उसके घर में रहो। कावेरी, कावेरी इधर आ, इधर आ। पता है बिन्नी ने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन ये शादी की बात का हो हल्ला नहीं होना चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल चुप, है ना? क्योंकि हमारा महेश भी इसी शादी के चक्कर से हॉस्पिटल का चक्कर लगा के लौटा है अभी, इसलिए चुप। हम किसी को काहे नहीं। अरे तुम ना बोलते बोलते भी बोल जाती हो। ए मंजिनी, एक तो बात सुनो, ये बड़के भैया क्या बोल रहे हैं? बिन्नी शादी के लिए हाँ कर दी? अरे हाँ नीलम दीदी, हमको बोलिए बिन्नी शादी के लिए मान गई है। क्या जी मंजरी, तुमको कुछ पेट में पड़ता नहीं है? कहे थे ना ये बात को अपने तक सीमित रखना, तो सब लोग मिलके पंचायत करने लगे। हेलो चाचा साहब, वो शादी वाला ग्लो के लिए उठते और फेस पैक बताइए ना। बबीता दीदी, गोबर लगा लीजिए, चेहरा एकदम चमकने लगेगा। बस बस, हम सब सुन लिए हैं। ज्यादा फुसफुसा के बात करने की जरूरत नहीं है, गला खराब हो जाएगा सबका। भैया हम देख सुन तो रहे हैं, लेकिन समझ भी रहे हैं कि बिन्नी के ब्याह में कितना खर्चा होगा और क्या क्या जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लेकिन आपका ये बदकिस्मत भाई जो बीमार है ना, वो खुशकिस्मती से अपनी बेटी का बाप भी। बिन्नी की शादी हो जाएगी, आप चिंता ना करें। क्या बात कर रहे हैं? बिन्नी की शादी तय हो चुकी है। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे भाई बहुत बहुत बधाई हो। बिटिया का शादी तय कर दिए और हमको भनक तक न लगी। भाभी जी आपने तो बताया ही नहीं, हमें पराया कर दिया हो। बिन्नी इधर आओ, जल्दी इधर आओ, जल्दी। इधर ही खड़ी रहना। क्या? आलतू बला आलतू, बुरी बला को टाल तू। ये सब क्या कर रही हो चाची? नई दुल्हन को नजर ना लगे। चलिए, कामनी ने तो उतार दी नजर बिन्नी बिटिया की, अब आप मुंह मीठा कराइए बस। क्यों भाई? जाओ जाओ सविता, मीठा लेके आओ। का महेश बाबू अब भी कंजूसी है इमरती। अरे भैया, बिटिया का रिश्ता इतना बड़का घर में हुआ है। अरे काजू कतरी, अंजीर की बर्फी अब नहीं बटेगी तो कब बटेगी? हाँ बताओ। रबड़ी भी बटेगी। कहाँ है? अरे लाइए भाई, ये तो खा लिया। हाँ ये तो खा रहे। बिटिया ये लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे तुम्हारा रिश्ता तय करने के लिए हमें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। जरा सोचो बिटिया, समाज का इतना प्रेशर है तो लड़के वालों का कितना होगा? बिटिया हम उनकी हैसियत के बराबर कैसे खर्चा कर पाएंगे? पापा हमने आपसे कहा था ना बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, तो फिर? और बिट्टू है ना, वो सब संभाल लेगा, वो समझदार है, वो समझता है हमें। डोंट वरी। क्या अमन, तुम्हें बिल्कुल भी समझदारी नहीं है ना? इतनी बड़ी बात तुम बिन्नी को मैसेज करके बताओगे? लेकिन अर्ची मैं क्या हर्ची भर्ची? बिन्नी ने क्या कहा था तुमसे? उसने यही कहा था ना कि शादी करके जब लड़का उसके घर आएगा तभी वो शादी करेगी, है कि नहीं? तो फिर तुमने उसकी शर्त मान ली, तुमने उसे प्रपोज कर दिया, और वो बेचारी शादी का सपना देख रही होगी। अरे प्रपोज करने से पहले एक बार घर वालों से बात तो कर ली होती।
दिया तो ठीक है, मैं डायरेक्टली जाके पापा से ही बात कर लेता हूँ, वो सही रहेगा। डायरेक्टली? अरे 100% लॉक कर दिया, जाएंगे। पर करोगे क्या अमन? अमन, ये हो गया। अमन क्या कर रहे हो? रुकना ठीक है बच्ची, 1 मिनट। अमन कर क्या रहे हो? पापा से सच बोलने जा रहा हूँ तो फिटना तो पक्का है ना, उसके लिए प्रोटेक्शन है ये। अच्छा एक बात बता, तेरे पास हेलमेट मिलेगा क्या? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? पापा के केस में मैं कभी मजाक नहीं करता, ऑलवेज सीरियस। मैं सही रहेगा और डालूं? पागल हो गए हो तुम। पहले बार रिहर्सल कर ले। अब पापा, अब जो मैं सुनने जा रहा हूँ वो बोलकर शायद आपको गुस्सा है, पर बोल कर मैं पागल है क्या? अब मन को पापा, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ शायद सुनकर आपको गुस्सा है, मगर मेरी गर्मी इतनी है यहाँ पे, गर्मी और टेंशन से पहले ही ना मर जाऊं मैं। अब सांस आई थोड़े। अब पापा, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ शायद आपको सुनकर गुस्सा है। क्यों? अरे बिनी, तुम यहाँ? हाँ, वो हम अब पापा। नमस्ते सर। अरे बच्चों, ऐसा पैर नहीं छूता। जी हाँ। हाँ जी, वो रिसेप्शन बहुत उत्सुक हो रहा था, कुछ पूछने खातिर। पूछिए, क्या पूछना चाह रहा था? वो मैं बिन्नी के सामने पापा से वो कैसे बोलूं जो उसे लग रहा है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। वो अरे हकला कहा रहा है, बोलिए ना। नहीं निकल रहा, मुंह से नहीं निकल। अच्छा चलिए, खर्च छोड़िए। ऐसा है, हम एक दिल का बात बोलना चाहता हूँ, और वो बात ये है, हम वो घड़ी का इंतजार कर रहा है कि जब आप हमारे घर का बहुरानी बनेगा। बात दरअसल ये कि जब महादेव जब अकल बांट रहे थे, बुद्धि और विवेक तभी छुट्टी पर था। ऐसा हमें लग रहा है, तो आप ही निमित्त बनेगा, बुद्धि और विवेक इसको ठीक करेगा। आप कर सकता है, हम जानता हूं। मर गए। अब चिट चैट होगी और बिन्नी के सामने ये बात आ ही जाएगी कि मैंने घर जमाई वाली बात अभी तक की ही नहीं। अब भगवान जी हेल्प। अरे महेश अंकल, नमस्कार। खुश डॉक्टर ने क्या कहा? बेटा, डॉक्टर ने हमारा ECG देखकर बोला कि हमारे दिल की उम्र 10 साल और बढ़ गई है। तो हमने कहा काहे नहीं बढ़ेगी डॉक्टर साहब, हमारी बिटिया का रिश्ता जो तय हो गया, और हमें दामाद जी भी तो एकदम हीरे जैसे मिले। समझी जी, नमस्कार। नमस्कार महेश बाबू। एक बात बताएं। जी बताइए। दामाद जी के अंदर आपके संस्कार तो दिखाई पड़ते हैं। हमरे सर सुनिए तो, लेकिन हमने भी अपनी बिटिया को ना बड़े ही प्यार और नाजों से पाला है। अरे आप देखिए, ये जो बुचिया रानी है, ये अमनवा का वो कड़ी है। ये समझ लीजिए कि चराग लेके ढूंढने से भी आप जैसा बिटिया रानी नहीं मिलेगा। आपका बड़प्पन है भाई साहब। बट बाकी जो आप बात बोला, इसका ब्याह के बाद वही नाजों से पलेगी और बिल्कुल इत्मीनान रखिए, वही चीज कंटिन्यू होगा। तो आइए महेश बाबू, हम वैसे तो ठीक नहीं लगता, तो आप एक काम कीजिए, हम तारीख पक्का कर लेता हूँ। बिट्टू, थैंक यू सो मच। शादी के बाद तब हमारे घर आकर रहने वाली बात मान गए, वरना हम तो जिंदगी भर कुआरे ही रह जाते। अब हम हमारी फैमिली के साथ भी रह सकेंगे, उनका ख्याल भी रख सकेंगे और तुम्हारे साथ भी रह सकेंगे। थैंक यू। अरे कैंची कहाँ लुका दी हो जी? अरे सविता, हम 3 बार तुमसे गर्म पानी मांग चुके हैं, काहे नहीं दे रही हो? गैस खाली नहीं है बड़के भैया, थोड़ा देर रुक जाइए। जब भी हमें किसी चीज की जरूरत होती है ना,
इनकी गैस खाली नहीं होती। एक ठो हो गया। अरे दीदी दो- लाइए इधर। अरे आज ये एक क्या ठो दो हुआ ठो है? ये वो मत कीजिए, पूरा नाम ठीक से पढ़ना पड़ेगा ना। ओ अच्छा ठीक है। हाँ तो देखिए, हाँ ई हो गया फल का डलिया, हाँ 2। हो गया ई हो गया 2 किलो मोतीचूर का लड्डू, हो गया। ठीक है। ई हो गया 2 किलो काजू का बर्फी, हाँ है ना। सुनिए ना बिन्नी के पापा, जा रहे हैं शादी के लिए बात करने, तो अगर दामाद जी सामने आ जाएंगे तो उनके हाथ में कुछ शगुन देना पड़ेगा। हाँ चुटकी सही बोल रही है। बेहतर होगा कि ऊ में कुछ ऊ डाल के रख दीजिएगा। दीदी कह रही हैं कि दामाद जी सामने आ जाएंगे तो उनके हाथ में लिफाफा दीजिएगा ना, तो लिफाफा में अभी से पैसा लेके चलिए। सारी तैयारियां हो गई? हो रही है। ठीक है पापा, बड़े पापा, अब हमारी बात अच्छे से सुनिए। लड़के वालों के सामने हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। आप लोगों से जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही जवाब देना, ठीक है बड़े पापा? बिल्कुल, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना। और हाँ, कोई भी लेन देन की बात नहीं करनी है। सामने से कोई लेन देन की बात नहीं करनी है महेश। हाँ आप लोग आज सिर्फ डेट वगैरह फिक्स करने के लिए जा रहे हो, ओके? हमने बिट्टू से सब डिस्कस कर लिया है, कुछ भी बचा होगा तो वो हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप लोग अभी सिर्फ डेट वगैरह ही फिक्स करने जा रहे हो। ओके ओके बेटा। अरे माँ मेरी बात तो सुनिए, आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती हैं। अरे बउआ, अभी हमारे पास एकदम टाइम नहीं है। अरे अब तुमको जो भी बात करनी है ना, वो सब तिलक के बाद करना। मुझे बहुत। अरे साक्षी, सब तैयारी हो गई? जी मम्मी जी, पैकिंग भी डन है और लड़की वालों के वेलकम की पूरी तैयारी भी हो गई है। बहुत अच्छा किया तुमने। ऐसी बात है, इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अरे हाँ तो क्या हुआ, घर की आखिरी शादी है, हमें करने दीजिए ना अपने मन का। आखिरी महीने का होता है। माँ, वो बिन्नी की फैमिली सब अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो जरा उनके बारे में सोच लीजिएगा प्लीज। है ना, सोच लेना तूने। देखा माँ, अपनी फैमिली के बारे में सोचा इसने कभी? अरे पर मैं बिन्नी की फैमिली की चिंता कर करके उनका ताऊ बना जा रहा है। अरे पर भैया। हाँ तो ऐसे ही तो होता है, बिन्नी अमन की फैमिली का ख्याल रखेगी और अमन बिन्नी की फैमिली का। सही बात है। अरे इसी से तो रिश्ते गाढ़े होते हैं। हाँ वो तो है। जी सुनिए, हम सोच रहे थे ना कि बहू का गहना ना अभी से बनवा ले, और वैसे भी आज तो शादी तय ही हो जाएगी तारीख ना। पापा जी से बात किए? वो कहीं नहीं मिला। बिन्नी को बताया कि अब तक बात नहीं किया? वो हिम्मत ही नहीं हुई। मच्छर, वो लगता है आप लोगों की तरफ मच्छर भी बहुत एक्साइट हो गया। मैं कोयल लेकर आता हूँ। हेलो, कहाँ ध्यान है आपका? कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली बिट्टू, तुम्हारे घर पे ही ध्यान होगा ना, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ पे। मैं जानता था जब तुम्हारे घर वाले मेरे घर जाएंगे ना, तुम्हारा सारा ध्यान वही होगा, इसीलिए पहले से ही जुगाड़ फिट करके आया हूँ। जुगाड़? हाँ? मतलब कि ये। अमन? हाय आरती, जरा घर में दिखाओ क्या चल रहा है। ये क्या इशारेबाजी चल रही है अब तो की? कुछ नहीं, तुम लाइव टेलीकास्ट एंजॉय करो। बिन्नी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बिट्टू, हम बात करते हैं ना, पहले हमें ये देखते तो ये ज्यादा जरूरी है। लीजिए। अजय जी, कुछ जलपान। हाँ वो बेबी दी, व्रत है ना आपका? निर्मल जी ऐसा मत कहिए, देखिए हम बेटी के ससुराल में तो पानी तक नहीं पी सकते। कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये तो बहुत पुराने जमाने की बातें हैं। अब आजकल के जमाने में कौन ऐसा मानता है? और हम आपको यहाँ से बिना कुछ खाए थोड़ी ना जाने देंगे। आज भी ये सब होता है? भाई साहब कह रहे थे कि शादी कैसा होगा, यानी तैयारियां कैसी होनी चाहिए, लेन देन वगैरह वो सब। देखिए, हम आपने दिल की बात बताता, ये पहला बड़का बेटे जब ब्याह हुआ तब हमारा जो है पैथोलॉजी लैब बन रहा था, हमने वो शादी एंजॉय नहीं किया। अब जब
ये मजला बेटे ब्याह हुआ तब आप सभी जानता हो, जग जाहिर है लॉकडाउन आ गया, तभी हम एंजॉय नहीं कर सका और तभी एकदम फीका पड़ गया। ये अमन का जब ब्याह होगा, अब शादी ब्याह में अगर हम एंजॉय नहीं करूँ तो कब करूंगा? तो इतना एंजॉय करना चाहता हूँ कि बस ये पूरा पटना जो है ये कहे कि वाह भाई वाह, ये देखिए निर्मल जी ने बहुत अच्छा डांस। आज खर्चा आधा आधा कर लेते। खर्चा हम ऐसे सोच रहा ये बुरा मत मानिएगा जी आधा आधा बांट ले तो ठीक रहे। कैसी बात कर रहे हैं निर्मल सिन्हा साहब? देखिए, हम छोटे इंसान हैं, ठीक है, मानते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम आपसे खर्चा मांगे, आपसे आधा खर्चा लें। अरे हम तो आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं लेंगे, हमें नरक में नहीं जाना है। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारा बेटा है ना, वो लंदन में काम करता है, बहुत बड़ी कंपनी में बहुत पैसे कमाता है। अरे वो अपनी बहन के लिए सारा खर्चा करेगा। हम आपको अपना सामान देते हैं, आप देखिएगा कि इतना शानदार ब्याह होगा कि पूरा पटना देखेगा। इतना सेंटी मत हो यार, जैसा आप ठीक समझते हैं। अरे यार, ये बड़े पापा, हमने बोला था इन्हें जितना पूछा जाए उतना ही बोलना, लेकिन नहीं, इन्हें ख्याली पुलाव पकाने, मुकुल भैया करेंगे सारे खर्चे, धूमधाम से शादी करेंगे ये। अरे तो क्या हो गया, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? बिट्टू, हमें ना घर निकलना होगा क्योंकि ये जो रायता है तो हमें ही समेटना है, तो हम तुमसे बाद में मिलते हैं। बाय। अरे बिन्नी, हम मिलते हैं तुमसे, अरे बाय। बिन्नी। यस, बिन्नी को सच बताने का मिल गया प्लान। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।